वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में लास्ट की एक एक्सरसाइज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी बचा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की बच्चों की डिमांड थी कि सर स्टैटिस्टिक्स पहले ले लिया जाए, तो अपन ले लेते हैं। एक एक्सरसाइज बची है, इसके बाद टेकअप कर लेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले जो है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा की बात है। कलेक्शन ऑफ डेटा में डेटा देखिए दो तरीके का होता है, एक तो प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा तो अपन उसको कहते हैं कि जिसमें कि इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर खुद डेटा को जाके कलेक्ट करे। फॉर एग्जांपल, किसी फ्रूट सेलर के यहाँ जाके डिफरेंट फ्रूट्स की प्राइसेस को कलेक्ट करे, या किसी ग्रोसरी शॉप पे जाकर के ग्रोसरी आइटम की कलेक्ट करे, या अपनी क्लास के तमाम बच्चों की हाइट को मेजर करने के वो डेटा कलेक्ट कर ले, या उनके वेट का डेटा कलेक्ट कर ले, या उनके क्वार्टरली मार्क्स का डेटा कलेक्ट कर ले। तो ये सब तो कहलाते हैं प्राइमरी डेटा। इसके अलावा सेकेंडरी डेटा होता है जिसमें कि रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा को कलेक्ट नहीं करता, बल्कि किसी और जगह पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड डेटा को वो गैदर करता है, उठाता है वहां से। बहुत सी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट निकलते हैं, उसमें जैसे इनकम टैक्स कलेक्शन का डेटा होता है, पर कैपिटा इनकम का डेटा होता है, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन का डेटा होता है, कितने एरिया में कल्टीवेशन हुआ उसका डेटा होता है, जीएसटी कलेक्शन का डेटा होता है। और ये अगर कोई रिसर्चर अपनी रिसर्च में काम में लेता है, या तो सरकारी डॉक्यूमेंट की मदद ले, या सरकारी विभागों की या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जो वेबसाइट होती है उनसे डेटा कलेक्ट करे, तो ये डेटा कहलाता है सेकेंडरी डेटा। डेटा का आप जानते हैं बहुत ज्यादा यूज होता है प्राइवेट कंपनियों में भी और गवर्नमेंट में भी। गवर्नमेंट डेटा के आधार पे फ्यूचर प्लानिंग करती है, ऐसे ही प्राइवेट कंपनियां अपने प्रोडक्ट का सर्वे करवाती हैं कि किस एज ग्रुप में या किस उसमें कितनी डिमांड है, तो उसके हिसाब से ही अपना फ्यूचर की वो प्लानिंग तय करती है। इसका हमारे जीवन में बहुत योगदान है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवा भी दी है। तो इसमें प्राइमरी डेटा में तो लिखा है, इफ द डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ अंडर अ सर्टेन प्लान देन द डेटा इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। अगर वो खुद डोर टू डोर जाके कलेक्ट करता है तब वो उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कहते हैं इफ द डेटा इज नॉट कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ बट गैदर्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेस। तो या तो कोई सरकारी सोर्स हो या गैर सरकारी सोर्स हो, प्राइवेट कंपनियों का हो, वो भी स्टडी करवाती रहती हैं, तो वहां से उठाया अपनी रिसर्च के लिए, तो वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। तो उसको सोर्स मेंशन करना पड़ता है उस डेटा के नीचे कि साहब ये डेटा मैंने वहां से उठाया है। सोर्स के बिना फिर वो मीनिंगलेस होता है, उसको सोर्स देना जरूरी होता है। चलिए साहब, तो अपन पहली एक्सरसाइज देखें। पहली एक्सरसाइज ओरली होने वाली है, कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है एक्सरसाइज नंबर 14.1 में, give 5 example of data which you can collect from day to day life। बहुत सारे लेके जा सकते हैं, जैसे मैंने कुछ लिखवाए हैं, to collect the price of fruits from a fruit seller, ये हो सकता है। दूसरा है to find the number of trees in your school, ये हो सकता है। to collect the weight of students of your school, ये हो सकता है। to collect the per capita income in states, इंडिया के स्टेट्स के अंदर पर कैपिटल इनकम कितनी है, ये भी अपने गवर्नमेंट की साइट पे मिल जाती है। टू कलेक्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन स्टेट्स, स्टेट्स में कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, तो ये अपन, और इसके अलावा बहुत सारे दिए जा सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में अपने को इनको कैटेगराइज करवाया है कि इसमें कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। देखिए भाई, पहला वाला फ्रूट की प्राइस निकालने वाला, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी, ये प्राइमरी हो जाएगा। टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज, ये आ जाएगा प्राइमरी। तीसरा है टू कलेक्ट द वेट, ये भी आ जाएगा प्राइमरी। और चौथा है टू कलेक्ट द पर कैपिटा इनकम, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिलेगा या उस पे मिलेगा, ये होगा आपका सेकेंडरी। इसके अलावा है टू कलेक्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन स्टेट्स, ये भी हो गया आपका सेकेंडरी। ठीक है साहब, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपको समझाता हूं।
आगे एग्रीकल्चर इसके एग्जांपल्स के माध्यम। देखो, जो डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है उनको प्रेजेंट करने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे एक तो होता है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में तो डेटा को अपन टेबल्स में जमा देते हैं। टेबल भी 2-3 तरीके की होती है। एक तो इंडिविजुअल डेटा होता है कि जैसे इसका एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसमें अलग अलग वो डेटा अपने को दिया हुआ है। वो जैसे अपन फ्रूट सेलर से फ्रूट्स की रेट्स पता करें, वो इंडिविजुअल डेटा हो जाएगा आपका। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये आ जाएगा साहब, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन स्कूल। तो जैसे 45 मार्क्स आए इतने बच्चों के, 60 मार्क्स आए इतने बच्चों के, 70 मार्क्स आए इतने बच्चों के। ये कहलाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस में होता है जैसे 5 से 10 के इतने हैं, 10 से 15 में इतने हैं, 15 से 20 में इतने हैं। ये कहलाता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी कंटिन्यूअस में भी आगे जाके 2 तरीके के आएंगे, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। वो मैं दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो आप इन 2 एग्जांपल्स को देखिए। इसमें कहा गया है कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। ये दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये देखने में प्रेजेंटेशन इसका ठीक नहीं लगता। या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दो। क्योंकि अभी आपसे एकदम से कोई पूछ लेना कि बताओ भाई हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं इसमें, तो आपको एक एक को देखना पड़ेगा, एक एक को देखना पड़ेगा। या आपसे पूछ ले कि साहब लोएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो उसमें भी आपको सबसे ढूंढना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन सा है। अगर ये असेंडिंग में या डिसेंडिंग में जमे हुए होंगे ना, तो आप खट देने से इसका लीस्ट मार्क्स बता सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स बता सकते हैं। उसके आधार पे आप इसकी रेंज भी बता सकते हैं। रेंज अपन कहते हैं हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, इनके डिफरेंस को अपन रेंज कहते हैं। तो चलो इसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में जमा के इसकी रेंज निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा आपका कौन सा है, ये 36 है मेरे ख्याल से। ये 36 आ गया। 36 के बाद आपका आ जाएगा 36 से पहले ये 25 भी इसके अंदर 36 से छोटा कौन सा 25, ये 25 आ गया, 36 आ गया। 36 के बाद कौन सा है 42, ये आ गया 42 के बाद है आपका 42 के बाद है 54 के बाद है 60, फिर है 62 के बाद है आपका 62 के बाद है आपका 73 हो गया, 75 हो गया, 78 हो गया। 78 के बाद आपका है 75 आ गया, 78 आ गया, और ये 95 10 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके हो गए साहब 10। ठीक है, तो अब अपने को इसकी रेंज, ये अब देखो, अब एकदम से आपसे पूछा जाए ना अगर कि लीस्ट मार्क्स कितने हैं, ये 25, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 90, तो रेंज हो जाएगी इसकी, रेंज ये हो जाएगा आपका 95 माइनस 25 मीन्स 0, और ये आ गया 70 इसकी रेंज हो गई भाई। ठीक है, ये इसकी रेंज हो गई। ये तो है इंडिविजुअल डेटा को। तो इंडिविजुअल डेटा को अपन क्या फाइनल रहा भाई, या तो असेंडिंग में जमाओ या डिसेंडिंग में जमाओ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पूछ रहे हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, एग्जांपल नंबर 2 पे कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल। ये मार्क्स दिए हुए 30 स्टूडेंट्स के, इनको अपने को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जमाना है। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब काम में लेते हैं, जब फ्रीक्वेंसी थोड़ी छोटी छोटी सी हो, ज्यादा बड़ी नहीं हो। जब ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी हो तब अपन वो कंटिन्यूस वाला लेंगे, या क्वेश्चन वाला कहे तो देखिए, अब आप कोशिश करो कि इसको भी अपन एक बार में असेंडिंग ऑर्डर में जमा ले। सबसे पहले है 10 देखो, छोड़ना मत, हर एक यहीं से स्टार्ट करेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे अपन। 10 कितनी बार आ रहा है, ये एक बार आया,
टेली मार्क लगाते रहेंगे। 10 आया एक बार, केवल एक बार है 10, और 10 के बाद क्या है भाई 20। 20 में एक तो ये आया है, और देखो कहीं है क्या 20 और कहीं नहीं है, ये 20 हो गया। 20 के बाद हुआ आपका अगला कौन सा 36 में एक ये बार आ गया टेली मार्क, ये 36 आ गया, ये 36 आ गया, एक दो, ये दो 36 हो गए। फिर आएगा आपका 36, ये टोटल 3 हो गए। 36 के बाद कौन सा है 40। 36 के बाद 92 भी ले लो यार, यहां कहीं ले लो 92, और यहां आ जाएगा 95 लास्ट में। छोड़ो मत किसी को भी। 92 का आया आपका एक टेली मार्क। 92 के बाद देख लो और कोई सा, ये रहा 92 एक और 92 है क्या, नहीं है साहब, ये रहा 92 एक और, 3 हो गए 92 के 3 हुए। और इसके बाद 95 देख लो, 95 का एक हुआ, और 95 कहाँ है भाई, नहीं है 95 का, ये एक ही हुआ। अब 95 तक हो गया भाई। 40 देखो, 40 का है एक, तो ये 40 एक हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ये 2, ये 3 के बाद ये 4 के बाद बस 4 है 40 के बाद आपका 50 देखिए, 50 के कितने हैं, एक तो ये आया, और इसमें सेकंड रो में 50 नहीं है, थर्ड रो में ये रहा 50, ये रहा 52 और है, ये आ गया, ये आ गया, 50 आ गए सारे भाई। 50 के बाद देखिए आप 56 का एक तो ये है आपका, और देखिए 56 ये रहा एक 56 बस। और देखिए 56 के बाद 60 में एक ये आया, और इसके अंदर देखें 60 में नहीं है, ये 60 में एक ये रहा 3 और है, 4 हो गए। 60 के बाद 70 देख लें, 70 में कितना है, एक ये गया, और 70 में दूसरी लाइन में एक ये रहा, और ये रहा। 70 के बाद अब इसमें देखिए एक ये रहा, 4 हो गए बस। 70 के बाद आप देखिए, 70 के बाद ये 92 अपन ने ले लिया ऑलरेडी। 88 इससे जस्ट ऊपर आएगा, 88 के अंदर एक आया, और 88 का देख लो भाई, एक ये रहा 88, 2 हो गए, ठीक है साहब। 88 आ गया। अब 80, 70 के बाद 80, ये 80 देख लिया, 80 के अंदर है एक, और देखिए साहब 80 का एक आया, और फिर है आपका 72 में आया एक, 72 में और देखिए साहब एक ही है आपका 72 का भी, ठीक है। अब इनके फ्रीक्वेंसी काउंट, इनको काउंट करके यहां लिख देते हैं। ये तो हुआ एक, ये हुआ एक, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3, और इधर 56 के हुए 2, ये हो गया 4, ये हो गया 4। 72 का हुआ एक, 80 का हुआ एक, 88 का हुआ 2, 92 का हुआ 3, और ये हो गया एक, और टोटल बैठ जाएगा आपका कितना, टोटल बैठना चाहिए आपका कितना भाई, 3 और 2 5 4 9 10 11 12 13 14 15 और 10 25 26 27 28 29 30 30, ये 30 स्टूडेंट्स का आ गया भाई। इसका मिला लो आंसर। 10 का है 1134, फिर 3244, 32244 आ गया, 112, बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है। तो ये टेली मार्क में लगा लोगे ना तो काउंटिंग में आपकी आसानी हो जाएगी। ये है साहब क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स ड्यूरिंग द वन महोत्सव। आफ्टर 1 month, number of plants that survived were recorded as follows.
1 महीने बाद जितने प्लांट बचे ना, उनका डेटा हमें दिया हुआ है। 100 स्कूल्स का ये सारा अपने को दिया हुआ है। इसको हमें टेबुलर फॉर्म में जमाना है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और लिखा हुआ भी है कि कौन सी क्लासेस में जमाना है। क्लास हमें लेनी है इसके अंदर 20 से 29, 30 से 39 नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड। ये तो हो गया। ये लेना है हमें, ये क्लास दी हुई है अपने को कुछ नहीं करना। इसके अंदर अपने को दिया है 20 to 29। ये सपोज हुआ 20-29, फिर 30-39, 40-49, 50-59। ये आ गया टेली मार्क, और ये आ गया फ्रीक्वेंसी एफ। एक और बना लो आगे। कहां तक जा रहा है ये? 99 तक बना लेते हैं अपन। 59 के बाद वही नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएगा ना। 50 के बाद 59, फिर 60 से ले लो 69 तक, 70 से ले लो 79 तक, 80 से ले लो 89 तक, 90 से ले लो 99 तक। ये आपका टेली मार्क है ही, और ये आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, अब अपन एक एक को उठा के उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप में डालते जाएंगे टेली मार्क से, और फिर अपन उसकी काउंटिंग कर लेंगे। जैसे 95 किस में आएगा भाई? ये एक टेली मार्क आ गया इसमें। 67 आ गया इसके अंदर। 28 आया इसके अंदर। 32 आया इसके अंदर। 65 आया इसके अंदर। 65 अगेन एक और आ गया। 69 ये भी इसमें आ गया। 33 इसमें आ गया। 98 इसमें आ गया। 96 इसमें आ गया। ये 70, अब ये वर्टिकल में ले लेते हैं ना अपन यार। 76 ये आ गया। फिर 75 ये आ गया। 89 ये आ गया। 93 ये आया। 86 ये आ गया। 87 ये आया। 69 ये आ गया। 4 के बाद 5वां इसको काटो भाई। 4 के बाद 5वां ये कट गया। 92 ये आ गया। 53 ये आया। फिर अब यहां से आ रहा हूं 42 ये आया। 83 ये आ गया। 65 ये आ गया। 68 ये 90 इसमें आएगा। 56 ये आ गया। 83 ये आया। 75 ये आ गया। 69 ये आया। फिर यहाँ पे 32 में ये आ गया। 76 में ये आ गया। 73 ये काट दिया। 52 ये आया। 44 ये आ गया। 58 ये आया। 86 ये आ गया। 89 ये आया। 90 ये आ गया। फिर है 38 ये आ गया। 83 में ये आया। 81 ये आया। 79 ये आ गया। 62 ये आया। 23 फर्स्ट में। 43 ये आ गया। 66 ये कट गया। 55 ये कट गया। फिर इसके बाद है 85 ये कट गया। 49 ये आ गया। 81 ये आया। 31 ये कट गया। 35 ये आ गया। 45 ये कट गया। 91 ये आ गया। 66 ये आ गया। अब लो 40 कहाँ आएगा भाई? ये रहा। 62 ये आ गया। 52 में ये आ गया। 83 में ये आ गया। 36 ये रहा। 76 ये आ गया। 39
39 ये आ गया, 27 ये आया, 49 में ये आ गया। टाइम तो लगेगा भाई, ये 49 तक आ गए, थोड़ा सा बचा है, अब ये और भर लो। 40 ये आ गया, 37 ये आ गया, 64 ये आया, 59 ये आ गया, 38 ये कट गया, 83 ये आ गया, 83 अगेन ये आ गया, 88 ये कट गया, 52 आओ भाई, ये रहा। 52 के बाद 82 52 तक हो गया। अब अपने को लेना है 69 से, 69 आ गया, 65 ये आ गया, 65 इसी में ही आ गया, 69 65 76 देखिए ये रहा, 82 ये गया, 42 इस वाली में आ जाएगा, ये रहा, 85 ये आ गया, 75 ये आ गया, 89 एंड 83 ये आ गया, 83 इसी में ही आया, ये हो गए। अब ये 2 कॉलम और बचे हैं, 95 63 83 75 39 देखिए ये, और 30 देखिए ये, 66 93 ये कट गया, 66 93 34 कहाँ गया भाई, ये रहा। लास्ट कॉलम और बचा है, 92 42 92 ये रहा, एक और 92 42 और डाल दो, ये रहा 42 82 83 68 83 42 36 ये आया साहब। अब इनके भर लो साहब, ये फ्रीक्वेंसी इसकी तो हो गए 3, इसके हो गए 5 10 14 14, और ये हो गए 10 20 21, 5 और 3 8 ये आया। अब इसमें 5 10 15 16 17 18 18, 5 और 5 10 ये हो गए, 5 10 15 20 3 23 23, और 5 10 और 2 12। देखो भाई टोटल 100 हुए, 12 8 18 10 23 12, ये पूरे आपके 100 हो गए हैं, ये आपके पूरे 100 हो गए हैं। तो भाई इसको बहुत सावधानी से करना है, आपको बहुत सावधानी से करना है, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें एक चीज देख लो भाई, एक ये चीज की कमी है, इसमें अपने को दिए हुए हैं 22 29। अगर किसी के पास मार्क्स ऑब्टेन है, या नंबर ऑफ ट्रीज की बात है, अगर ये मार्क्स ऑब्टेन का होता, अगर अपने को भरनी होती इसमें 29.5 वैल्यू, तो वो अपन कहां लेते, वो तो उसमें इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो उसके लिए अपन, ये तो है एक्सक्लूसिव, उसके लिए अपन लेते हैं इंक्लूसिव वाला। मैं एक्सक्लूसिव को अब इंक्लूसिव में कन्वर्ट करके बताता हूं आपको। ये एग्जांपल नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है 38 स्टूडेंट के मार्क्स ऑब्टेन, 38 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन। ये एक्सक्लूसिव है, 30 to 35 है, 36 to 40 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर किसी बच्चे के 35.1 हो, या 45.1 हो, या 51.1 हो, उसके लिए कोई जगह नहीं है इस इंटरवल में। तो ऐसे केस में अपन इसको कंटिन्यूअस बना लेते हैं। और कंटिन्यूअस बनाने का तरीका क्या है कि इसमें 35 और 36 में देखो डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो 0.5 अपर लिमिट में तो अपन ऐड कर देंगे, लोअर लिमिट से 0.5 घटा देंगे। ये कर लो, ये कंटिन्यूअस में बन जाएगा, इंक्लूसिव में बन जाएगा। तो ये बना,
इसमें से 0.5 कम करो, ये आ गया 29.5, इसमें ऐड करो 35.5, इसमें से कम करो, ये आ गया 35.5, इसमें ऐड किया तो 40.5, फिर 40.5 से 45.5, फिर आएगा 45.5, 46 में से 0.5 किया तो 45.5 से लेकर के 50.5, 50.5 से लेकर के 55.5, 55.5 से लेकर के 60.5, 60.5 से लेकर के 65.5। हर एक के अंदर देखो 0.5 जोड़ा है, 0.5 इसमें से घटाया है, इसमें जोड़ा है, इसमें से घटाया है, इसमें से जोड़ा, ये कंटिन्यूस बन गया। 65.5 से लेकर के 70.5, 70 में जोड़ दिया, फिर 70.5 से 75.5, ये फ्रीक्वेंसी उतार दो इसमें। 9, 5, 14, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, ये 1। ठीक है, तो इसको एक्सक्लूसिव इंटरवल को अपन ने इंक्लूसिव इंटरवल में कर दिया। और इसमें पता है क्या होता है, इसमें आएगा 35.5 से छोटा, 35.5 इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। इसमें 29.5 इसमें आएगा, फिर 35.5 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, 40.5 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। ऐसे ही लोअर लिमिट वाला आएगा, लेस देन दिस लेना है भाई, ये आएगा अगली वाली क्लास के अंदर। जैसे 55.5 लेना है, ये अगली क्लास में आएगा। अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो अपन आज तो यहाँ पे रोक लगा देते हैं, कल से अपन इसकी नेक्स्ट क्लास से अपन इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपन, तब तक के लिए आपको बाय।